नमस्ते साथियों, वास्तव में कौन है बाबा साहब के शब्दों में नंबर 1 के धोखेबाज। बाबा साहब किनको बड़े धोखेबाज कहते हैं? क्या आज के परिवेश में, आपके आसपास पड़ोस में, आपके रिश्ते नाते या क्षेत्रीय स्तर पर जिसको आप भरोसेमंद समझते हैं, क्या वाकई में बाबा साहब के शब्द में नंबर 1 के धोखेबाज है? अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप विभिन्न ग्रुपों में इसको शेयर करें और इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अंतिम संवाद के तौर पर वार्तालाप होती है। उस वार्तालाप यानी संवाद के अंतर्गत एक कंटेंट रंजीत कबीरपंथी के द्वारा लिखी गई है। ये तो भाग में विश्वास मत करो, आपके ऊपर लदा हुआ कर्ज, लदी हुई तबाही, बेबसी, यो वोट को भी किस प्रकार से छीनने की साजिश हुई और छीना भी गया, उसके बावजूद भी सभी को एक मत का अधिकार अभी भी मिला हुआ है। तो गरीब अछूतों के नाम पर आपने क्या दिया? उनके किले में निशाना मारने की जगह बैठकर शत्रुओं को परास्त कर सके। वजनदार तरीके अपनाकर बाबा साहब ने हर जगह बात रखने की तरह वायसराय के पास रखे और उन्होंने इसे स्वीकारा। तमाम काबिल और काबिलात अपने आप को दिखाने वाले तमाम अधिकारी पदाधिकारियों को कहना चाहते हैं कि आप बाबा साहब को कम से कम एक बार पढ़ें। और पे बैक टू सोसाइटी मीन्स नॉट ओनली पे द मनी, यू गो टू विथ देयर रियल लाइफ। बाबा साहब के द्वारा 16 विद्यार्थियों को विदेश जाने के बाद मात्र एक विद्यार्थी समाज के लिए समर्पित होकर समाज हित में कार्य किया। बाबा साहब भी अपनी इस मर्मांतक पीड़ा को बस यही शब्द दे पाए कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। अगर हैं तो आप उस पर कोई उम्मीद और लालसा को लेकर अपनी बेबाक आवाज को मत बंद रखें। उससे ये एहसास कराएं, बाबा साहब के संदर्भ में इस बातों को दोहराते हुए कहें कि बाबा साहब वाकई में किनको कहे हैं नंबर 1 के धोखेबाज। क्या वे नंबर 1 के धोखेबाज आप जैसे या हमारे क्षेत्र में कोई अन्य सक्षम लोग आज भी बाबा साहब के मिशन के प्रति धोखेबाजी का रूपरेखा में अपनी मंशा, अपना गतिविधियां, अपने व्यवहार को बनाए हुए हैं? अगर हैं तो उसको बायकआउट करिए और उनको बताइए कि अब आप जैसे नंबर 1 के धोखेबाज की जरूरत हमारे समाज, कम्युनिटी और हमारे लोगों की नहीं है। शिव प्रसाद और बोध रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र, बोध गया, बिहार से। अभी हम आप लोगों को रंजीत कबीरपंथी के द्वारा लिखी गई पुस्तक मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है के अंतर्गत अगला चैप्टर पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। अगला चैप्टर है, ये है नंबर 1 के धोखेबाज। बाबा साहब अम्बेडकर और उनके निजी सचिव नानकचंद रत्तू के बीच जो अंतिम संवाद के तौर पर वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप यानी संवाद के अंतर्गत एक कंटेंट रंजीत कबीरपंथी के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है ये है नंबर 1 की धोखेबाज, जिसे आप सुनकर बहुत ही स्पष्ट तौर पर समझ पाएंगे कि बाबा साहब ने पूरा जिंदगी देश के मूल निवासियों, वंचित, दलित, शोषित लोगों को समाज में समता, समानता, बंधुत्व और बराबरी पर लाने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे। उनके संदर्भ में वे अंतिम वक्त में नानकचंद रत्तू के साथ बातचीत यानी संवाद में क्या कहते हैं और वे क्यों कहते हैं कि ये हैं नंबर 1 के धोखेबाज। ये वास्तव में कौन है बाबा साहब के शब्दों में नंबर 1 के धोखेबाज, उसे आप इस वीडियो के माध्यम से सुनने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं, जैसा कि आप लोग बाबा साहब के अंतिम संदेश में सुन चुके हैं कि बाबा साहब का एकमात्र उद्देश्य था देश के करोड़ों दलितों को वर्णवादियों के दमन, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाना। इसके अतिरिक्त बाबा साहब ने अपने जीवन का अन्य कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए
18 अक्टूबर 1932 के दिन बेलासिस रोड पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने अपने लोगों से कहा था, वो आप सुने। दलितों, भाग में विश्वास मत करो। तुम्हारे गले में लटकी हुई तुलसी की मालाएं तुम्हें सूदखोरों के चंगुल से मुक्ति नहीं दिला पाएगी। यदि तुम राम के गीत गाते हो तो तुम्हें मकान मालिक किराए में कोई छूट नहीं देगा। क्योंकि तुम हर बरस पंढरपुर की तीर्थ यात्रा करते हो, तुम्हें महीने के अंत में कोई वेतन नहीं मिलेगा। इस कंटेंट के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि बाबा साहब अपने समाज, दलित, वंचित, शोषित, जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत फंसे हुए, उलझे हुए और बिना जानकारी के अंधविश्वास व आडंबरों में जो फंसे थे, उनको आजाद और उनको उस जाल से बाहर निकालने के लिए उनको उन्हीं के भाषा और उन्हीं के कर्म कांडों का उदाहरण देकर बताते हैं कि इस कर्म कांडों में उलझे रहने से आपके ऊपर लदा हुआ कर्ज, लदी हुई तबाही, बेबसी को कोई निजात मिलने वाला नहीं है। आगे कहते हैं, ये मेरे लोगों, तुम तो केवल सत्ता के मंदिर पर अपना अधिकार कर लो, क्योंकि यही से उन्नति के समस्त द्वार खुलते हैं। ये दलित बंधुओं, इसके लिए मैं तुम्हें वोट का यह अधिकार देता हूं कि यदि उसका तुमने अपने पक्ष में उपयोग किया तो तुम इस देश की सत्ता हासिल कर अपनी उन्नति कर सकते हो। बाबा साहब ने बहुत ही कठिन गोल मेज सम्मेलन, जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वहां पर बाबा साहब ने दलितों के तबाही और दलितों के हक की बात को इतनी बेजोड़ और बेबाक ढंग से सबूत के आधार पर लिखे हैं, जिसके आधार पर उन्हें वोट का अधिकार मिला। और उसके बाद क्या हुई उसके बारे में हम अगले वीडियो में बतलाएंगे कि वो वोट को भी किस प्रकार से छीनने की साजिश हुई और छीना भी गया। उसके बावजूद भी सभी को एक मत का अधिकार अभी भी मिला हुआ है। इस विषय में बाबा साहब इस तथ्य को भी भली भांति जानते थे कि जब तक उनके लोग शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले यह विचार किया कि यदि उनके वर्ग के कुछ युवक उन्हीं की तरह विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त कर आए तो फिर वे स्वदेश लौटकर अपने वर्ग के लोगों को शिक्षित बनाने का कार्य बड़ी सरलता से कर सकेंगे। इसलिए एक दिन उचित अवसर पाकर वे तत्कालीन वायसराय लिथिको के पास गए और उनसे कहा, आप मुसलमानों के नाम पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय, हिंदुओं के नाम पर काशी विश्वविद्यालय को 3-3 लाख रुपये देते हैं, परंतु गरीब अछूतों के नाम पर आपने क्या दिया? बाबा साहब की बात सुनकर वायसराय से कुछ कहते नहीं बना, क्योंकि वास्तव में वायसराय ने अछूतों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कुछ किया ही नहीं था। बाबा साहब ने आगे बताते हैं, अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पुनः कहते हैं, आपको गुस्सा न आए तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछिए, वायसराय ने कहा। क्या आप यह मानते हैं कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट के बराबर हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ। वायसराय ने उनकी बात को स्वीकारा। इसके बाद बाबा साहब कहते हैं वायसराय को, महोदय, मैंने बड़ी कठिनाइयों का सामना करके यह सब किया है। निसंदेह मैंने आज इतनी योग्यताएं प्राप्त कर ली है कि मैं शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे वर्ग के लोग भी ऐसी योग्यता वाले बने ताकि वे शासन के किले में निशाना मारने की जगह बैठकर शत्रुओं को परास्त कर सके और हमारे वर्ग के गरीब असहाय लोगों की देखरेख कर सके। इसलिए आप शासन के खर्च से कुछ युवकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भिजवाएं। जैसा कि यह तथ्य सर्वविदित है कि बाबा साहब अपनी हर बात को बड़े वजनदार शब्दों से कहते थे, साथ ही उनका कहने का लहजा भी बड़ा ही सटीक
तथा बेबाक हुआ करता था। इसलिए वायसराय लिनलिथगो ने उनकी उक्त बातों को बड़े ही गंभीरता से लिया और उन्होंने तत्काल कहा कि अपनी ये बातें वे उन्हें लिखित में दे देवें। साथियों, ये वायसराय के साथ बाबा साहब के बीच जो संवाद हुई और जिस लहजे में, जिस प्रकार से वजनदार तरीके अपनाकर बाबा साहब ने हर जगह बात रखने की तरह वायसराय के पास रखे और उन्होंने इसे स्वीकारा, उसी के तहत विदेश में 16 विद्यार्थियों को जाना हुआ। उनके संदर्भ में अगले पैराग्राफ को आप सुनेंगे तो हकीकत समझ में आ जाएगी। वायसराय के द्वारा ऐसा कहने पर बाबा साहब ने उन्हें जब अपनी बातें लिखित में दे दी तो वायसराय ने उन सब बातों को ज्यों की त्यों स्वीकृत कर दिया। इस पर बाबा साहब ने 16 दलित युवकों का चयन किया और चयन भी इस शर्त पर किया कि जब वे वहां से स्वदेश लौटेंगे तो यहाँ वे और न कुछ करते हुए केवल अपने वर्ग के लोगों को शिक्षित करने तथा उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए समर्पण भाव से कार्य करेंगे। परंतु यह स्वीकृति तो वे विद्यार्थी लोग स्वीकार कर लेते हैं। ये स्वीकृति उसी प्रकार से स्वीकार करते हैं जैसे आज के डेट में आप देखेंगे पढ़े लिखे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मंच पर आने पर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने मंचासीन लोगों के समक्ष यह समर्पित भाव से बोल रहे हैं जो सत्य है और उसके लिए वे समर्पित हैं। लेकिन उनसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन करिए, आपने बाबा साहब के जैसा क्या किसी प्रकार का ऐसा कदम उठाया है? अपने अगल बगल पास पड़ोस, अपने रिश्ते नाते छोड़कर अन्य जाति समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखा कर अपने बाल बच्चों के जैसा सक्षम बनाया है? उनके मंच पर बैठे मंचासीन होने का गुरूर ही उतर जाएगा। आगे आप इन 16 विद्यार्थियों के संदर्भ में और उनकी सोच के बारे में अगला पैराग्राफ सुनते ही आप हकीकत समझ जाएंगे। उन 16 ही युवकों ने बाबा साहब की शर्त को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया और वे विदेश गए। वहां रहकर उन्होंने उस शिक्षा भी प्राप्त की। लेकिन अफसोस की बात तो यह रही कि वे 16 युवक युक्त शिक्षा प्राप्त कर जब से विदेश लौटे तो उनमें से एक को छोड़कर शेष 15 ही युवकों ने बाबा साहब की ओर पीठ कर दिया, यानी बिल्कुल भूल गए उन शर्तों पर। वे चलना छोड़िए, उस शर्त को पुनः विचार करने पर भी वो मुकर गए। अर्थात उनके द्वारा दलितों को शिक्षित करने की बात तो दूर रही, उन्होंने दलितों की तरफ झांक कर भी नहीं देखा। बाबा साहब की बदौलत प्राप्त की गई अपनी शैक्षणिक योग्यता के बल पर उन्होंने शासन प्रशासन में नौकरियां प्राप्त कर ली और बड़े ठाठ से ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगे। आप आज के डेट में भी देखेंगे कि जो लोग कहते हैं मैंने अच्छे शिक्षण संस्थानों से शिक्षा पाया है, हमने बहुत ही काबिलियत और योग्यता को प्राप्त किया है और उस योग्यता और काबिलियत के आधार पर मुझे ये पद और ये प्रतिष्ठित नौकरियां मिली है, इसलिए मुझे अब दलित वंचित और दूसरे के बारे में यहाँ तक आरक्षण के संदर्भ में बात मुंह से बोलना उनको शर्मिंदगी लगती है। साथियों, ये बाबा साहब का द्वारा अगर ये कारवा नहीं किया गया होता तो वर्तमान समय में जो सत्ता और शासन में बैठे अधिकारी पदाधिकारी जो अपने आप को बड़े काबिल समझते हैं, उसकी काबिलियत हकीकत में क्या रही होती वो आज उनकी जिंदगी में दिखाई देता। हम उन तमाम काबिल और काबिलात अपने आप को दिखाने वाले तमाम अधिकारी पदाधिकारियों को कहना चाहते हैं कि आप बाबा साहब को कम से कम एक बार पढ़ें। और पे बैक टू सोसाइटी मीन्स नॉट ओनली पे द मनी, यू गो टू विथ देयर रियल लाइफ टू लिव एंड ट्राई टू अपलिफ्ट देयर इन अदर youth who lead their society, their community to upliftment and to go ahead for better life. साथियों, आगे हम चलकर बतलाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने ये तमाम पीड़ा को लेकर वे क्या कहते हैं। बाबा साहब के द्वारा 16 विद्यार्थियों को विदेश जाने के बाद मात्र एक विद्यार्थी समाज के लिए समर्पित होकर
समाज हित में कार्य किया। बाकी 15 विद्यार्थी बाबा साहब के शर्त भूल गए और उन्हें पीठ दिखा दिए। इसके बाद बाबा साहब कहते हैं, ये थे बाबा साहब को धोखा देने वाले नंबर 1 के धोखेबाज। इनके द्वारा दिए गए इस प्रकार के धोखे से बाबा साहब इतनी मर्मांतक पीड़ा हुई कि जिसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। बाबा साहब भी अपनी इस मर्मांतक पीड़ा को बस यही शब्द दे पाए कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। साथियों, आप इस बातों को गौर से समझेंगे। ये है नंबर 1 के धोखेबाज के संदर्भ में बाबा साहब किनको बड़े धोखेबाज कहते हैं। क्या आज के परिवेश में, आपके आसपास पड़ोस में, आपके रिश्ते नाते या क्षेत्रीय स्तर पर जिसको आप भरोसेमंद समझते हैं, क्या वाकई में बाबा साहब के शब्द में नंबर 1 के धोखेबाज है? अगर हैं तो आप उस पर कोई उम्मीद और लालसा को लेकर अपनी बेबाक आवाज को मत बंद रखें। उससे ये एहसास कराएं, बाबा साहब के संदर्भ में इस बातों को दोहराते हुए कहें कि बाबा साहब वाकई में किनको कहे हैं नंबर 1 के धोखेबाज। क्या वे नंबर 1 के धोखेबाज आप जैसे या हमारे क्षेत्र में कोई अन्य सक्षम लोग आज भी बाबा साहब के मिशन के प्रति धोखेबाजी का रूपरेखा में अपनी मंशा, अपना गतिविधियां, अपने व्यवहार को बनाए हुए हैं? अगर हैं तो उसको बायकआउट करिए और उनको बताइए कि अब आप जैसे नंबर 1 के धोखेबाज की जरूरत हमारे समाज, कम्युनिटी और हमारे लोगों की नहीं है। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप विभिन्न ग्रुपों में इसको शेयर करें और इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको इस प्रकार के मिशन आधारित यानी बाबा साहब और बुद्ध फुले अम्बेडकर मिशन आधारित जो भी वीडियो आपको मिलती है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। पुनः आपको मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न, मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र, बोध गया बिहार, और अपने हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए वर्षों से संघर्षरत हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जैसे जमीन से जुड़कर उच्च शिक्षण संस्थानों पर आकर अपने मान सम्मान और बिल्कुल हक अधिकार को प्राप्त करने के लिए बाबा साहब के द्वारा लिखी गई संवैधानिक रूप से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस प्रकार की लड़ाई अन्य हमारे साथी लोग भी लड़े। उनको किसी प्रकार के मार्गदर्शन की जरूरत होगी, मैं उसके लिए शत तत्पर हूँ। आप मुझसे संपर्क करें और संपर्क के लिए आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने परिचय दें। धन्यवाद।